पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। हाय, मैं हूँ नेहा कौल और आप मुझे देखते हैं बहुमाई रजनीकांत में एज स्वागता। और आई एम श्योर कि आप मुझे बहुत 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 लाइक कर रहे होंगे। बात करें मानसून की, मानसून आ चुका है और आपने किस तरह से एंजॉय किया इस मानसून को? मॉनसून एक तो जब गर्मी के बाद आता है ना, तो सबसे पहले एक राहत ले आता है कि चलो वो बारिश की बूंदें, ऑटोमेटिकली पूरा माहौल जो है वो रोमांटिक हो जाता है। आपको मजा आने लगता है कि वाह, कहीं भी जाना है थोड़ी सी अपने आपके जो रेन कोट्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, आपकी छतरियां बाहर निकल आती हैं, मजा आने लगता है मौसम का, क्योंकि आप एंजॉय कर सकते हो। जो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से आप बाहर नहीं निकल रहे होते हो, बारिश में आप थोड़ा सा हल्की फुल्की बारिश हो तो आप बाहर भी निकलते हो, भीगने का भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हल्का बारिश में आप बाहर निकलिए, एंजॉय कीजिए, खूब अच्छा अच्छा खाना खाइए, अपने गेट टुगेदर कीजिए, हैव फन। दैट इज द एसेंस ऑफ मॉनसून, आई गेस, फॉर मी। वैसे देखा जाए कुछ महीने पहले पानी की बहुत किल्लत थी लातूर साइड, काफी लोगों को मतलब। दैट इज राइट। तो रेन का कितना वैल्यू है मतलब? रेन का वैल्यू सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह है। और यही तो तरीका है नेचर का अपने आप को रिसाइकिल करने का। जब हम गर्मियों में सुखा देते हैं पानी यूज कर करके, या बोलिए ज्यादा वेस्ट कर करके, तो फिर वो इस तरह से अपने आप को रिप्लेनिश करती हैं, अपने लेक्स भर जाते हैं हमारे मॉनसून में। हमारे जितने फार्मर्स हैं उनकी खेती के लिए इतना ज़रूरी होता है, हमारे फूड के लिए इतनी ज़रूरी है, क्योंकि उस बारिश से ही उनकी खेती फिर सिंचती है और आगे पकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, आगे पूरी इकोनॉमी, पूरे देश के लिए, वैसे भी हर चीज़ के लिए मॉनसून, बारिश होना एक पर्टिकुलर अमाउंट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मानसून की अगर बात ही करें तो खाने में क्या पसंद करते हैं? हाँ, मॉनसून और खाना तो जैसे इंटर रिलेटेड है, इनको तो कभी जुदा ही नहीं कर सकते। और मतलब जो बिल्कुल डाइट फ्रीक्स भी होते हैं ना, मतलब मैं भी बहुत अवॉइड करती हूँ कि भाई बिल्कुल तला हुआ नहीं खाना है, अच्छा मोटा करने वाली कोई भी चीज मत खाओ। लेकिन नहीं, एक चीज जो आपको भी याद आती है मॉनसून के साथ, वो क्या है? पकौड़े। यस, पकौड़े कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। चाय और पकौड़े कम से कम एक बार तो मतलब माफ है सबको, खाना ही चाहिए, और नहीं खाना तो पाप है मतलब। ऐसी कोई मेमोरी है जब आप कॉलेज या स्कूल लाइफ में थे, घर से आपको डांट पड़ी हो मानसून से, आप भीग के आए हो या कुछ ऐसा किया हो? हर बार हर बार, और हम लोग ना रेजिस्ट नहीं कर पाते थे। हर बार ऐसा बोलते थे कि चलो ठीक है, मम्मी ने डांट दिया, क्योंकि मम्मी को तो क्या है, उनको तो गीले कपड़े धोने पड़ते थे तो वो बहुत परेशान होती थी। लेकिन हम लोग कॉलेज में ऐसा करते थे कि अपना हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी की जब प्रैक्टिस हुआ करती थी, उसके बाद कभी बारिश पड़ गई तो ऐसा नहीं कि हम लोग किसी शेड में घुस जाएं या अपने आप को बचा लें, उसमें ही हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे बारिश में। वो भी एक अपना मजा होता है, जैसे लड़के बारिश में फुटबॉल खेलते रहते, वैसे हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे ड्रामा की। स्ट्रीट प्लेस हम लोग किया करते थे और उसमें खूब भीग कर वापस घर आते थे। और जब ऑटो में वापस आ रहे होते थे तो इतनी ठंड लगती थी, क्योंकि हवा लगती थी। मतलब ये भी डर होता था कि कहीं यार बीमार ना पड़ जाए, और बीमार पड़ गए ना तब तो पक्का ही सुताई होगी घर वालों से तो किसी तरह से बच जाते थे कि नहीं नहीं मम्मी ज्यादा नहीं भीगे। कल ईद है तो दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप सबको मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। आने वाला साल आपके लिए और भी ज्यादा प्रोस्पेरिटी लाए और आपके लिए एक हेल्दी लाइफ लाए। थैंक यू। थैंक यू।